बड़े अच्छे लगते हैं। मिस्टर कपूर खुद भी आकर मुझसे कहे ना कि आप दोनों का अफेयर है तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। तो फिर तुम्हारी कही हुई बात पर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। आई नो हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन ये सिर्फ शादी नहीं है ईशा, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, दोस्ती। एक दूसरे से प्यार करने से ज्यादा हम एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन तुम कभी नहीं समझोगी, ना इस शादी को, ना इस दोस्ती को, ना इस प्यार को। सालों पहले जब पूरी दुनिया ने मुझ पर उंगली उठाई, मिस्टर कपूर अकेले इंसान थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। He never doubted me, never questioned me। और तुम्हें लगता है कि ऐसे इंसान पे मैं यकीन नहीं करूंगी? हो सकता है कि कुछ पल के लिए ये किसी से अट्रैक्ट हो जाए, इट्स नॉर्मल, होता है। पर प्यार वो सिर्फ मुझसे करते हैं ईशा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समझते हैं कि प्यार के मायने क्या होते हैं। इस आदमी ने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरी खातिर एक ही पल में अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना स्टेटस, नाम, शोहरत, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी भी मेरी खातिर एक ही पल में छोड़ दी। तुम्हें लगता है ऐसे इंसान पर मैं विश्वास नहीं करूंगी? ऐसा हो नहीं सकता ईशा। तुम चाहे लाख कोशिश करो, पर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर ही नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। वैसे दरवाजा बिल्कुल आपके पीछे। ईशा, एक मिनट। होटल रूम में जब तुमने मुझे सब कुछ बताया, मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा था तुम्हारे लिए। I really felt bad for you। लेकिन आज जो तुमने किया है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं। ये कोई तरीका नहीं है किसी को अपनाने का। I hope you remember that। तूने बिल्कुल सही किया प्रिया। विश यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, सिंगापुर की 2 टिकट्स। हाँ, दैट्स ओके। आप एक काम कीजिए, आप 2 टिकट्स बुक कर लीजिए, मुंबई टू सिंगापुर। ओके? कार्तिक मेरे लिए सरप्राइज हॉलिडे प्लान कर रहा है, सिंगापुर। हाय। नट्स, तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे का क्या मतलब? अब तुम इंडिया वापस आके फिर से ऑफिस आ गए हो तो तुमसे मिलने के लिए यहीं आना पड़ेगा ना मुझे। बट व्हाई डिड यू, आई मीन कुछ अर्जेंट काम था क्या? मैं शाम को घर तो आ ही रहा था, पार्टी भी तो है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दिलीप। सूट? यस। पर क्यों?
क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद डिजाइन किया है आज शाम की पार्टी के लिए, इसलिए। और प्लीज ट्राई करो, ये एक्सपेंसिव नहीं है, ओके? कम ऑन, प्लीज फॉर मी, कम ऑन। तुम भी ना हमेशा मुझे सरप्राइज देती हो। तुम भी तो मुझे सरप्राइज देने वाले हो। क्या? I mean, तुम मुझे सरप्राइज देते रहते हो, है ना? I think this suit fits you perfectly well. ठीक है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। चलो अब मुझे दे दो, ऑल्ट्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाय, मेरा पति आज रात की पार्टी में इतना हॉट लगने वाला है। चलो, I'll see you at the party, okay? Bye. See you. बाय। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईशा इतना झूठ बोल सकती है। उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो डिवोर्स्ड है। Anyway, forget all that. मुझे ये बताओ, सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। तुम जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे, फिर तुमने यकीन कैसे कर लिया? How the hell did you believe me? सारे सबूत तो आपके पास भी थे। जब सारी दुनिया को ये लग रहा था कि मैं अश्विन को लेकर आपको चीट कर रही हूँ, तो फिर आपने मेरा यकीन क्यों किया? Because I Exactly. Me too. तो फिर तुमने इतना झगड़ा क्यों किया मेरे साथ? छोड़ के क्यों चली गई? What was this? वो इसलिए क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला। I mean, ऐसे कोई करता है क्या मिस्टर कपूर कि मैं पूछ रही हूँ आपसे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और आप मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो पकड़े जाने के बाद भी। Sorry यार। No, that's not the point. आपको मुझे बताना चाहिए था ना, शेयर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऊट पटांग हरकतें किए जा रहे थे। पूरा पूरा दिन ईशा के साथ होते थे और मुझे कुछ और बताते थे। जब देखो उसकी तारीफ करते रहते थे, इंडिपेंडेंट है, ये है, वो है। बैग भी गिफ्ट कर दिया उससे। बुरा तो लगेगा ना मुझे सुनकर, देखकर। सॉरी, मैंने कहा ना सॉरी। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशनल होना अलाउड है मुझे। आई एम अलाउड अ लिटिल स्पेस ऑफ माय ओन। इतने मूड स्विंग्स होते हैं, बस उसी की वजह से पता नहीं कैसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो गई। पता है, जब पीयू होने वाली थी ना, तो मेरे पास कभी इतना टाइम ही नहीं था कि मैं खुद को देखूं कि मेरा वजन बढ़ रहा है या मैं कैसी लग रही हूँ। कब पीयू हो गई, कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब इतना टाइम है, आप कुछ करने नहीं देते। सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ और अपने आप को देखकर अजीब अजीब ख्याल आते हैं मेरे मन में। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, वेट पुट ऑन कर रही हूँ। और ये योगा क्लास वाली सारी लेडीज, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तभी उनके हस्बैंड इधर उधर। एंड देन तभी ईशा आ गई और उसे देख के लगा कि शी इज सो अट्रैक्टिव, सो गुड लुकिंग। आप भी इतनी तारीफ करते थे उसकी। हो सकता है ना कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, बट हैविंग सेड दैट, एक बार भी मुझे ये नहीं लगा कि आप पीहू को या इस बेबी को या मुझे छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। आपको लेकर एक बार भी कोई डाउट नहीं आया मेरे दिमाग में। देखा, इसे कहते हैं प्यार। मेरा प्यार इतना मजबूत है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स के बावजूद तुमने डाउट नहीं किया। Because that's how good I am. Yeah, right. सब कुछ मेरे मूड स्विंग्स पे ब्लेम मत कीजिए। ये सारा कंफ्यूजन आपका क्रिएट किया हुआ है। मुझे अभी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, शेयर क्यों नहीं किया मेरे साथ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने ये क्यों कहा कि ये बच्चा मिस्टेक है आपकी। आई एम वेरी अपसेट, आई एम रियली हर्ट। ओके, बता दो, सब कुछ बता दो। एक्चुअली ना, ये सारी मुसीबत की जड़ विक्रम है। हाँ, मैं समझाता हूँ। विक्रम मेरे से बात कर रहा था, लंबी बात कर रहे थे हम, और उसने समझाया कि वो पूरा हेल्थ चेकअप करवा रहा है आपका, बिकॉज 40 के बाद मेन को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और उसकी सारी बातें सुनकर ना मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया।
I started thinking weird things यार. अगर मुझे किसी तरह की बीमारी हो जाए, like कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बहुत कॉमन है. और मैं तो यार look at me यार, मैं तो बैड हेल्थ का एग्जाम्पल हूँ. तो और मैं तो पहले से हाइपोकॉन्ड्रियक हूँ. तो अजीब अजीब से ख्याल आते हैं. और उस दिन जब तुमने मेरी और विक्रम की बातें सुनी, सिर्फ मेरी इनसिक्योरिटी बाहर आ रही थी. मैं उसे ये समझा रहा था कि अगर मैं इतना अनहेल्दी हूँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता है इस दुनिया में एक और बच्चा लाने को, क्योंकि जब वो बच्चा आएगा तो मैं शायद इस दुनिया में होऊंगा ही नहीं. अरे जस्ट शट अप यार. अच्छा सॉरी, लेट मी कंटिन्यू. दैट इज व्हाट यू ओवरहर्ड. और उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि मैं तुम्हें और पीहू को और अपने आने वाले बच्चे को सरप्राइज देकर पतला हो जाने की कोशिश करूंगा. और उसके लिए मैंने ईशा की मदद ली. I started taking health tips from her. इसीलिए मैं ईशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था. उस दिन सारा दिन जब मैं ईशा के साथ था, जब मैं ऑफिस में नहीं था, हम लोग और हम लोग It's embarrassing. ऐसा क्या है जो आप इतने एम्बैरेस्ड हो रहे हैं? टेल मी. मैं अरे बताइए ना. लाइपोसक्शन क्लिनिक. व्हाट? हाँ सॉरी यार, मेरा दिमाग खराब हो गया. बट बॉटम लाइन इज, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था यार. मतलब तुम सब के लिए, पीओ के लिए, जूनियर के लिए. मैं सच में पतला होना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए यार. आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. गाड़ी रोकिए. बाहर निकलिए. क्यों अभी तो सब कुछ बता दिया. आप क्या? आई सेड बाहर निकलिए गाड़ी से इसी वक्त. अरे आउट. चलिए. अरे लेकिन जब गाड़ी है तो हम चल क्यों रहे हैं? वजन कम करना है ना, तो उसके लिए चलना जरूरी है. मैं भी चल रही हूँ ना, आपको भी चलना पड़ेगा. आई डोंट बिलीव दिस. हाउ कुड यू? क्या? एक बात बताइए, जो आपके ब्लड टेस्ट हुए हैं उससे आपके दिमाग की हालत का पता लग सकता है? नहीं क्यों, क्या क्या करिए? मतलब आई वांट टू नो कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर ब्रेन कि आप लाइपोसक्शन के बारे में सोच रहे थे. मैंने कहा ना गलती हो गई यार. बट डोंट वरी, मैंने कुछ करवा थोड़ी वहाँ पर मशीन देख के डर के भाग गया. मशीन से डर लगता है, डॉक्टर की सुई से डर लगता है, और लाइपोसक्शन करवाने चले थे मेरे लिए, हमारे लिए. इट्स इम्पोर्टेंट टू मी यार. अब मैं कैसे समझाऊं? मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं होऊंगा नहीं उन्हें देख के. हाउ कैन दैट बी यार? फिर से वही सब बातें शुरू कर दी. स्टॉप इट आई सेड. सॉरी. पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं पापा के साथ सुबह जॉगिंग पे जाती थी और वो एक ही बात कहती. एक ही तो सपना है बेटा मेरा, तेरी शादी अपनी आंखों से देखने का. पापा आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैं शादी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ. अरे आप मेरे लिए जो लड़का पसंद करेंगे ना, मैं खुशी से उसी लड़की के साथ शादी करूँगी. और वो कहते थे अगर अच्छा जीवन साथी मिल गया ना तो शायद जिंदगी बदल जाए. सच में आपने मेरी जिंदगी बदल दी. और अगर मुझे पता होता कि आप मुझे मिलने वाले हैं तो मैं 10 साल और शादी के लिए इंतजार कर लेती. आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं हैंडल नहीं कर सकता. तुम क्या? मुझे बात करने दो. बैठ. अरे सिट ना. तुम्हें प्रेगनेंसी में जितने भी मूड स्विंग्स करने हैं करो. बट एक थिंग अलाउ करो. हाउ कैन यू थिंक फॉर 1 सेकंड कि तुम मोटी हो रही हो इसलिए तुम अट्रैक्टिव नहीं? तो थिंक अबाउट इट यार. मेरे जैसे मोटे आदमी की नजर में तो तुम अभी भी मिस यूनिवर्स. अभी जितनी तुम मोटी होगी उतना ज्यादा मेरा प्यार बढ़ेगा. बिकॉज देयर विल बी मोर ऑफ यू टू लव. आपको मजाक सूझ रहा है ना? तो सीरियसली मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ. और सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा सीरियसली सुनो. तुम सोच नहीं सकती कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो तुम आजकल. यू आर ग्लोइंग. तुम्हारे आंखों में एक चमक है. आई एम सीरियस. तुम मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हो. व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट? सीरियसली. तुम चाहे जितनी भी मोटी होगी ना, आई विल स्टिल ओनली लव. और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं इतना मोटा हूं कि तुम मुझे हग नहीं कर पाती,
तो अब धीरे धीरे तुम भी उतनी मोटी हो जाओगी तो मैं भी तुम्हें हग नहीं कर पाऊँ। सॉरी बट जो मैं कह रहा था वो तो समझ लिया ना। सो नाउ नो मोर इनसिक्योरिटी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक है नहीं, लेकिन क्या करें, आना पड़ा। भाई चाहते हैं कि आज शाम की पार्टी में खुश भी आए, तो उसे लेने आई हूँ। ओह, पार्टी। मतलब वहां पार्टियां मनाई जा रही और सिर्फ खुश को बुलाया, मतलब ये तो किसी को परवाह ही नहीं। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। एक्चुअली आयशा, फिलहाल तो तुम्हें फुटपाथ पे होना चाहिए, है ना? लेकिन तुम जैसे रह रही हो और खुश तुम्हारे साथ है, ये सब कुछ भाई की वजह से। आई एम श्योर तुम भाई को ये चीज याद नहीं दिलाना चाहती हो कि तुमने पहले क्या क्या किया था, है ना? तो फॉर वंस एक बार के लिए अपने घटियापन को छोड़ के अपने बेटे के बारे में सोचो और उसे अपने फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय करने दो। पार्टी? हाय जैम। पार्टी मैं भी चलूंगा। पापा सब लोग होंगे, प्यू भी होएगी। यस जैम, वहाँ सब लोग होंगे और तुम्हारे बिना कैसे पार्टी हो सकती है ना? तो जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर हम पार्टी पे चलेंगे। ओके ओके। अनलाइक यू, तुम्हारा बेटा फैमिली वैल्यूज भी जानता है। नताशा, अच्छा होगा अगर तुम फैमिली वैल्यूज के बारे में बात ना करो। तुम्हारा तो मतलब तुम्हें जरूर बताती, पर तुम्हारा पति मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे पैसे दे रहा है। लेकिन जब ये भांडा फूटेगा, हैप्पी फैमिली के सारे सपने टूट जाएंगे। तब देखती हूँ कैसी फैमिली वैल्यूज की बात करती हो तुम। मेरा मतलब है कि हैप्पी फैमिली की बातें तुम ना ही करो तो बेटर है। तुम्हारा पति तो साल में एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आता है। एंड यू नीड नॉट वरी, क्योंकि अब मैं उसके साथ जा रही हूँ सिंगापुर। मैं रेडी हूँ। परफेक्ट, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। चलो लेट्स गो। पीहू वेट कर रही होगी, है ना? सिंगापुर मतलब कार्तिक नताशा को लेकर सिंगापुर जा रहा है। मतलब एक बीवी तो भाग चुकी है और कार्तिक दूसरी को अपने साथ भगा के लेके जा रहा है, वो भी मुझे बिना पैसे दिए। No ways. My dear sweet innocent brother, ये तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। सौम्या, वैसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम आज। थैंक यू। वैसे तुम भी ठीक ही लग रहे हो। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज पार्टी में हम क्या क्या करने वाले? डांस करेंगे, गेम्स खेलेंगे, और क्या करना है? पार्टी में जाना जरूरी है क्या? चाची चाचू मैं आ गया। खुश? कितने दिन बाद आपको देख रहे हैं। कैसे हो? अच्छा हूँ। कुछ हमें मिस किया कि नहीं? बहुत किया, पर सबसे ज्यादा पीयू को। ओह। हमने भी आपको बहुत मिस किया। अब देखना सब कितने खुश हो जाएंगे आपसे मिलके। अच्छा बताओ, आपने पीहू को बताया कि आप आ गए हो? नहीं। वेरी गुड, चलो हम उसे जाके सरप्राइज देते हैं। और मेरे पास आप दोनों के लिए गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? चॉकलेट्स।
बट अभी नहीं, पार्टी में। ओफो चाचू, आपको इतना भी नहीं पता कि मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है। ओहो, आपके चाचू भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ है। जाने दो, इन्हें तो मेरी चीजें भी नहीं याद रहती। वेरी बैड चाचू। कुछ आपकी जो चाची है ना, वो बिल्कुल गलत बोल रही है, मुझे सब याद रहता है। अच्छा, तो टेस्ट करें? हाँ हाँ बिल्कुल। चाची का फेवरेट कलर कौन सा है बोलो? व्हाइट। रॉन्ग, ब्लू। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, ब्लू ब्लू ब्लू। अरे ओके पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट? नहीं नहीं बाबा। ओके बाबा, ओके, क्या करना होगा बताओ। आपको, मुझे और पीयू को हमारी फेवरेट आइसक्रीम खिलानी होगी। इतना इजी पनिशमेंट? ओके कूल। और मुझे भी। ओके बाबा फाइन, तुम्हें भी। आप कहो तो पूरे घर को खिला देता हूँ आइसक्रीम। ओके ओ यार, इसने जरूर मेरी दाल रोटी छिनवा देनी। हेलो जी, कैसी हैं जी? मामा जी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो आप मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, मैं जानती हूँ क्यों। पैसे नहीं है ना मेरे पास, तो आप क्यों भाव देने लगे मुझे। बट मामा जी ये मत भूलिए, दिन बदलते देर नहीं लगती। ओ नहीं नहीं आयशा, तू खामखा नाराज हो रही है। और कौन पूछता है मुझे इस कार में? तो मैं तो तेरी खातिर टिका हुआ हूँ, मैं तो तेरा जसूस हूँ, जेम्स बॉन्ड। जिस तरह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी कोई भी परवाह है। ओ नहीं नहीं यार, ओ जब तक तू मैं मतलब मैं मर नहीं जाता, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ठीक है, अगर इतना बखान कर रहे हैं आप, तो एक काम कीजिए, पता लगाइए कि जानवी वहां आ रही है या नहीं। अरे अभी पता कर देता हूँ। और नेकी और पूछ पूछ। वैसे ये बता, तेरा प्लान क्या है? हाँ, और मैं भी यहाँ बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, संतों महात्माओं के बीच में बैठ के। और कोई चाल ही नहीं चलता, कोई तिकड़ में ही नहीं होती यहाँ पे, सब मतलब। आपको जितना कहा है ना, आप बस उतना कीजिए, समझे? जी, तो जैसी आपकी आज्ञा जी। इन लोगों ने मुझे निकाल के अलग किया, अब बताती हूँ उन्हें कि आयशा को इग्नोर करना इज इम्पॉसिबल।